अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, साल 2025 का इख्तिताम है, जबकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में हम रिक्शा को ख़त्म करने जा रहे हैं। चिंची रिक्शे की जगह उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रिक रिक्शे लेके आएंगे। जबकि इस वक्त जो आदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक पंजाब भर में 7 से 8 लाख रिक्शे चल रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमारे दारुल हुकूमत लाहौर में 70 से 80 हज़ार रिक्शे हैं। 70-80 हज़ार रिक्शों का मतलब है कि 70 से 80 हज़ार ख़ानदान और उनसे जुड़े मुख्तलिफ कारोबार जिनमें मैकेनिक भी शामिल है। अगर ये रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे तो आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट जो सबसे बड़ा ज़रिया रिक्शा बन चुका है आम आवाम के लिए, क्या अगर ये रिक्शे बंद होंगे तो आवाम को ट्रांसपोर्ट के दीगर ज़राए मिल सकेंगे? हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है? आज के प्रोग्राम में हम आवाम से भी जानेंगे और रिक्शा ड्राइवर से भी पूछेंगे उन्हें किन मसाइल का सामना है। हम चाहे ना रिक्शे वाले तो गवर्नमेंट का कर्जा उतार सकते हैं, हमारे साथ बात करें बैठ के 1 लाख रुपया देंगे हर रिक्शे वाले को, दे हम आज ही रिक्शे बंद करते हैं, हमारे साथ बैठ के मुतालबा करें। ही आंदा धुन कोई नहीं है। हमने गरीबों ने ठेका उठाया हुआ है, हमने ही फसना है, हमने चक्की के नीचे आना है। चलान जिथे 200 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 2000 ਦਾ ਕੀਤਾ 3000 ਦਾ ਕੀਤਾ बहुत बड़ी बेहतरी है। रिक्शे वालों को ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खर्चा ही नहीं उठा सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं। 6 महीने से 18,000 रुपए बिल भर रहे हैं, यकीन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको इस बात का पता है कि ये रिक्शे आगे कुछ दिनों तक या अगले साल के अंदर बंद होने जा रहे हैं? मैंने भी सुना यही है, लेकिन गरीब बंदा क्या करेगा? आप तो खुद देखें ना, आप इधर खड़े होकर देखें, आपको 500 रिक्शा गुजरेगा 10 मिनट में। 500 रिक्शा तो 500 रिक्शा चलाने वाला लड़के घर का निज़ाम कैसे चलेगा? वो फिर हुकूमत को ही डाउट होगा ना, गलत जिस काम रूट पे करेंगे आप लोग। रिक्शा चलाते हैं उस रूट पे हुकूमत की गाड़ी चलती है ट्रांसपोर्ट के हवाले से? चलती है, स्पीडो चलती है। राना टाउन की तरफ स्पीडो काला शकागू तक जाती है, वो 20 रुपये में जाती है, हमारा 80 रुपये किराया है। तो लोग आपके साथ क्यों बैठते हैं फिर? ऐसी क्या वजह है? वजह कोई भी नहीं है। वहाँ उधर चोट गेट भी होते हैं, ठीक है, होते हैं लोगों को साथ स्पीडो में चोर डकैत होते हैं। अच्छा। कईयों लोगों के मोबाइल छीने गए हैं, कोई पॉकेट काट ली है। रिक्शे में ही होता है, वाप वगैरह भी लगती है, इंजॉय वगैरह भी होता है, जा ही रहे उसमें। तो इसका मतलब है हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के ज़राए मुहैया किए हैं, और अगर आप लोग का ये रिक्शा बंद हो जाएगा तो आवाम को मुश्किलात नहीं होगी? घर के मुश्किलात होगी, बच्चों को कैसे पालना? फिर भाई नौकरियां नहीं है, अगर आप नौकरी करते नहीं हैं, हम तो 25,000 30,000 में निज़ाम नहीं चलता। 5,000 10,000 बिल आ जाता है। हमारा तो घर अपना, जिनका घर अपना नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, घर का राशन दूध ये वो सारा कुछ कहाँ से करना है? फिर गरीब बंदा क्या करेगा? डकैती बनेगा, चोर बनेगा, बदमाश बनेगा। इसमें किसको नुकसान होगा? हुकूमत को होगा। जनवरी से लेकर अब दिसंबर आ गया। इस पूरे साल में आप लोगों पे क्या जुल्म हुआ? जो अक्सर आप लोग कहते हैं जी हमें चालान कर दिया जाता है, डेली एक चालान लाजमी है। मेरा भाई 6 महीने हो गया, अभी तक चालान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह, क्योंकि मैं गलती कोई नहीं करता। तो फिर ये रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि एक चालान लाजमी है, वो झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। लोडर रिक्शे जो वो है, उनका 2-3 हज़ार रुपया रेंट आता है, इनका जाता है। वो ये मामला ना क्या मैरिज कर लेते हैं, हमारे को मैरिज करने वाला हिसाब ही नहीं है। 10-10 20-20 वाला काम है हमारा, तो ऐसे ही चलेगा कि जैसे हुकूमत हमारे साथ मैरिज करेगी। हुकूमत कह रही है ये बंद करेंगे, ये बंद करें, हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। हुकूमत कह रही है कि आप ये रिक्शा बेचकर इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदें, तो पैसा दे, वो पैसा वो हुकूमत साहब पैसा दें, फिर हमें पैसे दे दें। फिर आपका रिक्शा भी तो 5 लाख का है ना? मेरा रिक्शा 3 लाख का था, मैंने साल के स्टाम्प पे लिया था। 1500 रोज़ाना देना है, 1500 रुपया 1 साल पूरा देना है, तो फिर साल बाद रिक्शा मेरा होगा। और जब अगर किसी गरीब के पास ज़्यादा पैसे हों, इलेक्ट्रिक रिक्शा ले सकता है, तो रिक्शा उसने ज़रूर चलाना है, वो कोई कारोबार नहीं कर सकता। 10 लाख रुपए में बहुत अच्छा कारोबार हो जाता है। ये ज़लालत 10-20 वाली ज़लालत कौन लेता है फिर? ये बात है। सर मुझे बताएं कि आप रिक्शा ड्राइवर हैं। जी। इस रूट पे आपके रिक्शे के अलावा कोई हुकूमत की जानिब से कोई ट्रांसपोर्ट चलाई गई है?
हमारा रूट ये जो छोटे इलाके हैं ना, शालमी वगैरह या जितने भी 12 दरवाजे हैं, यहाँ पे वो जो है ना बड़ी ट्रांसपोर्ट वो नहीं चल सकती, वहाँ पे हमारा रिक्शा ही चलता है, ठीक है। और सवारी ना बड़े खुश हो के हमारे साथ चलती है। अगर इसको ही बंद कर देंगे तो फिर आगे आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बहुत समझना डेड है, ठीक है। हमारा एक रोज़गार हमारे एक रिक्शे वाले के साथ ना कोई 10-10, 15-15 जो है ना बंदे जुड़े हुए हैं खाने वाले। अगर ये बंद कर देंगे हम कहाँ जाएंगे? हम समझ लें वो चोरी डकैतियों वाला हिसाब हो जाएगा हमारा। हम तो बिल्कुल डेड है। हमारा रोज़गार है ये समझ लें छोटा सा रोज़गार है जिससे हम अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई सरमाया ही नहीं है। जी सर। ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਵੇਖੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਕੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ? 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਬੋਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 1.5 ਪੇਟੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ 1500 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ 1.5 ਪੇਟੀ 14 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਰੱਖੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ ਜੀ ਗੱਲ ਏ। ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। हुकूमत कह रही है कि स्मोग और ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह ये चिक्की रिक्शे ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਪੂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਰਬੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੋਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਡੋਲਫਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੋਕ ਮਾਰ। क्या कह रहे हैं आप? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀਆਂ ਸਮੋਕ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਆਵਾਮ की ज़्यादा स्मोक मारती हैं। डॉल्फिन वाले की गाड़ी है जो सी वो खुद स्मोक मारते हैं, तो कहते हैं स्मोक। ये रिक्शे वाले थोड़ी स्मोक लेके आ रहे हैं, ये तो बस अल्लाह की तरफ से है ना स्मोक जो सी आ रही है। ये रिक्शे वाले को गरीब बेचारे क्या करेगी? रिक्शे वाला सब 2-2 गाड़ी को मेंटेन करेगा, वो बच्चों का रोजी कमाएगा। ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਗਿਆ? ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, 2-250 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ 'ਚ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ 2-250 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਛੱਡ ਦੇ, ਮਾਫੀ ਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆਈਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੋਏ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਣੀ ਪੈਣੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗੁੱਲਾ ਹੀ नहीं होना। हुकूमत तो कह रही है जी इस साल हमने बड़े काम किए हैं। की कीता? गरीब आदमी के लिए बड़े काम किए हैं, फोर्सेस बनाई हैं, हालात बेहतर किए हैं। इदारा शुमारियत बता रहा है कि महंगाई कम हुई है। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ 2-250 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਪੂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਖੜਾਈ ਨਾ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਬੋਝੀ ਉਧਰ ਲਿਆਓ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅਸੀਂ 4-4 ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਓਏ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ 4-4 5-5 ਛਾਪਰ ਦੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਖਾਲੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਭਵਾਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। किस चीज़ के पैसे दिए जी ਇਹ आपने? ਪਾਇਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਏ। ये किस चीज़ की पर्ची ਇਹ है? ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, जग्गा टैक्स, अवामिया कॉलोनी, शादरात से आगे आती है अवामिया कॉलोनी, वहाँ की पर्ची ये पर्ची लोगे तो रिक्शा लेके आगे जाओगे। ये पर्ची सरकार की है या प्राइवेट रखी है? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ पर्ची ना ले ਤੇ समझ ले आपसे 11 गुना लेंगे। 11 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 11 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ नहीं, इस पे कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ है जी म्यूनिसिपल कमेटी फिरोज वाला। जी ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਗੁਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਇੰਜ ਡੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਜ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀ ਲਈ ਤੇ 11 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
मैं पहले भी खबर चलाई सी मरियम नवाज माशाल्लाह काम तो बड़े करा रहे ने पर्ची वाला काम खत्म ये आपने इतनी सारी इकट्ठी की क्यों है? ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ की पर्ची ये देखो ये सारी पर्ची हैं ये तो म्यूनिसिपल कमेटी की पर्ची है जी, सरकार की पर्ची है फिर? पता नहीं ये नहीं पता हमें ये किसकी पर्ची है सारा आडा भी नहीं है, आडा तो सरकार का है ना, आडा भी नहीं है तो रोड में तो किस तरह टैक्स लेता है? जब गरीब बंदा है बस अभी तो ये एक और भी पर्ची चलती है बेगम कोट वाली साइड पे बद्दो पुली आती है वहाँ भी पर्ची है ये अगर ना लें तो वो भी गालियाँ निकालते हैं मारते भी हैं वो कहते हैं पर्ची लेके जाना है आगे ये 3 महीने की पर्ची है ये ऐसे फेंक दो आप ये मीडिया को दिखानी थी मैंने सिर्फ तो आपने ये इसलिए सजा के रखी हुई थी कि जब मीडिया आएगा तो आप दिखाएंगे? इसलिए मैंने संभाल के रखी थी ये जब एक मरतबा मैंने पहले भी यहाँ पे खबर दी थी खबर पहले चलाई कर लो आगे शो कर लो हुकूमत को भाई ये क्यों गरीब बंदा से सर हम आपके मसाइल ही बताने के लिए आते हैं, आपके जो मसाइल हैं हम ईमानों तक पहुंचाते हैं और हमारा काम भी यही है। सिर्फ कानून गरीब वास्ते है गरीब बंदे वास्ते ਜਾਂਦਾ है गुंडागर्दी खत्म करने वास्ते कोई नहीं लहराया जाता अवामी कलोनी सानू मारते ने गालां कढ़ते ने अगले मीडिया ये पर्ची वाले जो सी मैंने आपको 3 महीने की पर्ची दिखाई है ये आप मेरे साथ नहीं, वो बेशक पुलिस वाले हैं क्या उनके पास क्या अथॉरिटी आपको क्यों मारते हैं? भाई वो पर्ची ना लो तो ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया आप अगर हम जाते हो ना गाड़ी ऐसे खींचते हैं गाड़ी उल्टने का खतरा होता है वहाँ पे ये अगर गाड़ी उल्ट जाए सवारी को भी नुकसान आप है लोग उनके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं करते? पुलिस को कंप्लेन करें, सर जी किधर के कंप्लेन करनी गरीब बंदा जो है ना एक दिन छुट्टी कर लेना एक दिन छुट्टी तो उसको 3-4 दिन का फर्क आता है 3-4 दिन का फर्क आता है इसलिए वो छुट्टी भी नहीं कर सकता है कंप्लेन कर रहे कैसे कंप्लेन करेगा गरीब बंदा कंप्लेन कर सकता है नहीं कर सकता है गरीब बंदा। सर आप बताएं कि हुकूमत ने पिछले साल में कुछ अच्छे इकदाम किए आप लोगों की मुआशी हालात बेहतर हुए? हाँ बेहतर तो हुए हैं ये देखें ये गरीब जौन से रोज़गार हैं रेडी वाले मजदूर टबका जौन सा है हमें मजदूरी करने दें मैडम साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये नहीं कर रही हुकूमत सिर्फ इतना कह रही है कि आप अपने रिक्शे बेचकर इलेक्ट्रिक रिक्शे ले लें ताकि स्मोक चलो ये ऐसा करें हुकूमत हमसे गाड़ी ले लें रिक्शे तो हमें गाड़ी दे दें हमने मजदूरी करनी ना ये आवाम के पास तो क्या करेगी आवाम जब इतने वसाइल ना होंगे तो क्या करेंगे गरीब लोग क्या करेंगे किधर जाएंगे ये क्या इनको सपोर्ट करने वाला कोई है? कोई भी नहीं है बातों से तो नहीं सपोर्ट होती सपोर्ट करने से होती है बातों से नहीं हुकूमत तो कह रही है जी आपके लिए हमने फोर्सेस बनाई हैं आपको कर्ज की सहूलियत दी है लेकिन आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं जो एक गरीब बंदा किराए के मकान पे रहता है उससे किराया नहीं निकलता रोटी बच्चों की पूरी नहीं होती वो कहाँ से अफोर्ड करेगा मुझे बताएं आप। गरीब बंदा का जो है कमज़ोर बंदे की कहाँ से अफोर्ड करेगा? 3000 दिहाड़ी जो है ना जिनको तुम कमाते ना 3000 इला खर्चा पूरा होता है अगर 3000 नहीं है ना तो बिल्कुल खर्चा भी नहीं ये है। और रिक्शा ड्राइवर है ये स्पेशल रिक्शे उतर के आए हैं क्या कहेंगे आप जी? भाई हम तो इस बंदे से बहुत तंग है मरियम नवाज से हम ये चाहते हैं कि कोई आए कोई ईमानदार बंदा है करे 1000 रुपया या 500 रुपया हमने कमाना है तो 2000 रुपये हम चलान किधर से इनको करके देंगे और पुलिस ऊपर से फिर सार्जेंट पकड़ के मारते लाते हैं रश्का लादा बंद कर देते हैं फिर कहते हैं जी हम आपको थाने ले जाएं आपसे हम 50,000 रुपये लेंगे हमें बाल्टन वाले कहते हैं हमारी जेब में पैसे रखो और जाओ और रिश्वत भी हमसे लेते हैं ठीक है हम तो ये कहते हैं कि ये आए और इन्हों को फारिग करे कोई नवे बंदे अपना रखे और ट्रैफिक को काबू नहीं करना इन्होंने बस चलान करना है और कोई काम इन्होंने नहीं करना तब्दीली इमरान खान ने लेके तब्दीली ये लोग लेके आ गए हैं आज बस हम ये इतना ही कहते हैं कि बस ये बंदे चले जाए। कह रही है कि आपके रिक्शों की वजह से स्मोक पैदा हो रही है और आप ये रिक्शे बंद करके इलेक्ट्रिक रिक्शे खरीदें। ओ भाई ये अपने नोट चक्कर कल को ये ले लेंगे कल को दूसरी हुकूमत आएगी वो कहेगी कि ये अब ये बंद कर रहे वो फलाना कर ले ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं पहले मंजूरी ना दे जब मंजूरी दे दे जब नोट जेब में डाल ले फिर कहते ये बंद कर दो रचके आई बात हमें सारा ये PI इन्होंने भेज दे आगे ये हमारे रचके ही भेज दे भाई ये पड़ा है रचके इसका सौदा कर ले हमें कोई 2-2 लाख रुपया दे हम एक साइड पे हो जाएंगे। आप 2 लाख के बाद क्या करेंगे कारोबार तो आप भाई वो कारोबार आगे कौन सा करने दे रहे हैं रेडियो वाले उधर से रेडियो उठाई जा रहे हैं रचके वाले लहरा वो करी जा रहे हैं नहीं ये 2000 रुपये का चलान करा ये देखे ठीक है तो आपने खिलाफ वर्जी की होगी तो चलान हुआ ना जी। भाई वो कहते चलाना नहीं तो फिर किधर चलाएं जाके अमेरिका में जाके रचके चलाया हूँ नहीं अभी एक और रिक्शा ड्राइवर था वो कहता मेरा आज तक चलान नहीं हुआ ये भाई है वो भाई ये बात जब कोई हो जाता है कि 2000 का चलान हुआ आप कह रहे मेरा चलान ही नहीं होता मेरा अभी तक नहीं हुआ ना क्योंकि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की वो कह रहे मेरा गलती के चलान कर दिया ये देखें
ये किस दिन की तारीख है जी? दिखाएं जी, 23 दिसंबर हाँ जी, 2025। 2000 रुपये का। 2000 अगेंस्ट व्हीकल नंबर। अच्छा, फिर दूसरी ये सरकारी मेरी मोटरसाइकिल है, 2000 के चलान ये दूसरे दिन फिर 2000 रुपये का चलान करा, ठीक है ना। अब ये मोटरसाइकिल है, वो कहता है कि जी इसको नंबर, मैं कही सरकारी नीलामी की गाड़ी है, कहता है ये करवा के लेके आओ। मोटरसाइकिल भेज दिया, फिर कहता है ये अब नीलामी करा के गाड़ी लेके का आओ। नंबर तो लगेगा ना, रजिस्ट्रेशन लगा है, सारा कुछ कागज क्लियर है मेरे, सारा कुछ क्लियर फिर है। क्यों रोकते हैं आप? बस वो अपनी जेब पे गर्म करते हैं। ऑर्डर है, टारगेट वार्डन के हवाले से तो तमाम लोग ये कहते हैं कि वार्डन रिश्वत नहीं लेते। लेते हैं रिश्वत भाईजान, हमारे साथ चले, इधर बैठे होते चौकों में, कोई चाय पिला रहे थे, कोई इजी लोड करा रहे थे, कोई क्या करता है। शालमी चौक चले जाएं भाई, हाँ जी, वो कहते हैं बस आप जाओ उधर आ दो तो हम आके उठा लेंगे पैसे। हमारा तो काम ही यही है ना। तो हमने फिल्मों में सीन देखे थे, यहाँ भी ऐसा होता है कि पैसे एक जगह रख दो। हाँ जी, हाँ जी, ये जो जैज कैश वाले इन्हों के साथ रले होते हैं, वो कहते हैं जाके उसको दे दो, हम उससे खुद ले लेंगे। आई बात समझ में? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦੀ ਸਰ ਇਹ 500 ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ क्यों आप लोग क्यों देते हैं? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨਾ 500 ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ वो कहते हैं गाड़ी बंद हो जाएगी, 10-15 हज़ार रुपया हम किधर से ले गए, माड़े बंदे हैं, ਪਰਚਾ ਦੇ किधर करेंगे हम, बताओ हम किस साइड पे जाए। ਅੱਛਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੋ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ सर पर्चा तो कानून के मुताबिक ही होगा ना, सर पर्चा जी- दिला हुआ तो आप पे नहीं कर सकते। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ हाँ जी, अच्छा फिर इन्होंने ये है, चलान हो गया ना, जाओ जी छुड़ा लाओ। मैंने उसको बोला, मैं कि ये पकड़ रिश्के की चाबी, सुबह से शाम तक तूने मेरे को बताना आज कितने नोट इसमें तूने छापे हैं। मैं कि इधर हम चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे तो फिर ये कहते हैं लो जी मुल्क हमारा ख़राब हो गया, करप्शन में जा रहा है, ये कर रहा है, वो फलाना कर रहा है। तो भाई ये अल्लाह का, हम खुदा से हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह हमारी मदद करे। इन बंदों ने हमें पकड़ के मार ही दिया, यकीन मान। चलो आप 200 का कर दो, 300 का कर दो, 400 का कर दो, जितना बंदा फोल्ड कर सकता है, मगर इतना तो नहीं कर सकता ना कि 2000 रुपये का कर दो। कहता जाके छुड़ा ला, मैं क्या दे पैसे, मैं भी जाके छुड़ा लाता हूँ। बोला चाचा तेरे को पैसे नहीं है, मैं चाचा थे की करता है काम, फिर कहता नहीं जाओ जी, बस 2000 रुपये का कर दिया और कह रहा अब जाओ। सर आप गलती करें ही ना। ओ भाई गलती इधर जिसके कागज पूरे हैं उसका भी चलान कर देते हैं। 2 लाख, हाँ जी, मुझे आप बताएं 2000 रुपये का चलान किधर अलाउ है? मुझे ये बताएं ना, मैं अपील करता हूँ मरियम नवाज से, बताएं 2000 रुपये का रिक्शे का चलान बनता है? आप बता दें, हम समझदार हैं। बाइक का 200 का चलान बनाया उन्होंने, कानून बनाया यार हमें। मैं आपको बताता हूँ बॉस, मैं 1 मिनट मेरी बात सुने, तो उसके बाद हाँ मेरी बात सुने। पिछले दिनों में LTC वालों ने जीना हराम किया था रिक्शे वालों का, 3000, 4000, 5000 रुपया तक ना नंबर प्लेट लग रही थी। इतना पैसा दिया रिक्शे वालों ने, किधर गया? पैसा कोई समझ नहीं आ रही, पैसा किधर गया? प्लेटें लगवाई हैं, ये पासिंग करवाएं, रूट पासिंग करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, ये 3000, 4 जिसका नंबर दिया 8-10 हज़ार रुपया उसको लगा। इतना पैसा कमाया किधर गया है? किधर जाता है? मुल्क पे क्या हो रहा है? जब आते हैं आके सड़कें सही करते हैं, सर रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, रोडों को क्या करना है? दवाइयाँ भाई जिस मुल्क में घी का पैकेट ही 700 रुपए का हो, जिस मुल्क में आटे का थैला ही 3000 रुपए का हो, चीनी 400 रुपए किलो, उधर क्या तरक्की होगी? क्या तरक्की होगी? आप खुद बता दें। देखिए फैक्चुअल बात यह है कि 525 रुपए का अभी हमें भाई हमें वो भी महंगा है, मैं ये नहीं हम कह किसी को सकता, बुरा नहीं लेकिन कहते। 700 मेरी बात सुने, हम किसी लीडर को बुरा नहीं कहते। आए मुल्क चलाएं, तरीके के साथ चलाएं यार, आवाम को परेशान तो ना करें। ऐप सेट करके रखा हुआ है यार, परेशान किया हुआ है। कभी कोई नया पंगा हम पे ही आता है, ये रेडियो वाले लगाते हैं, इनको नहीं खड़ा होने दे रहे, उधर से हटे हैं, रिक्शे वालों के पीछे पड़ गए। यार हमें बताएं ना, हमें रूट परमिट दें, हमें कोई जगह दें, जैसे पार्किंग दें, हम तरीके से चलाएं। करें, हुकूमत चाह रही है कि ये रिक्शे खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिक रिक्शे की तरफ आए आप। उससे क्या होगा? बारिश पड़ती है और ये ट्रेन नहीं चलती, बारिश पड़ेगी बस नहीं चलेगी, रिक्शा भी रुक जाएगा बारिश में। भाई 10 बजे के बाद, आप 10 बजे के बाद रात को इधर इंटरव्यू करने के लिए। हुकूमत अपने ट्रांसपोर्ट चला रही है, हुकूमत आपके रिक्शे आहिस्ता आहिस्ता बंद करना चाह रही है। आप इलेक्ट्रिक चलाएंगे तो चला लें, अदरवाइज सारा हुकूमत आपकी बात राइट है, हुकूमत फिर कॉम्प्रोमाइज करे, आवाम के साथ पूरा करें। 3 बसें चला के हुकूमत ने क्या किया? क्या मार्का मार लिया? 3 बसें चला दी हैं। खैरों वाले पुल से मेरी बात सुने ना, खैरों वाला पुल से बस चलती है ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक, ठीक है, 20 रुपए लेती है, ठोकर पे जाती है। उधर आप जाके देखिए स्टॉप पे क्या हाल है और बस के अंदर क्या हाल है। कल एक लड़का मिला, कहता है यार मेरा 25,000 जेब में था, मोबाइल निकल गया बस से, रो के रिक्शे में बैठा, किराया नहीं है भाई, स्टेशन में उतार दो। हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हमें किराए के बगैर भी ले जाते हैं, भी हम लोग ले जाते हैं, हम ये नहीं करते, हम मानते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं नहीं, हम कहते हैं ठीक है, बस किराया नहीं है, 3 सवार के 4 हो, फीस भी लीला उतार देंगे। गवर्नमेंट ने ये दी हुई ऑफर 20 भी लीला वाली, कर देते हैं, कोई नहीं यार, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
अगर इसके साथ हो गया तो हम ले जाते हम हैं। किसी के बारे में बुरा नहीं कहते कि गवर्नमेंट आई है हमारे लिए, ये आई है। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ सारे ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। पाँच हजार कमाते हैं भाई मैं ना। आपको सर जी जान दो अरे भाई इधर देखिए मेरे से, मैं आपको एक बात बता रहा 4-5 हज़ार नहीं होता, 1000-1200 की बात करें। 4-5 हजार कमाते हैं तो 2,000 चलान देते भाईजान हैं। मेरी बात सुने, 22 साल हो गए मुझे रक्षा चलाते हुए। मैंने 5 बच्चे, ना मैं 5 बच्चे पढ़ा सका हूँ, ना अपनी छत बना सका हूँ, ना रक्षा चला सका हूँ। ना रक्षा भी मेरा दिहाड़ी पे वो खड़ा हुआ 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है उसकी। हम कहाँ जाएंगे? मेरी उम्र देख रहे हो 30-40 साल उम्र है। सर तो ये जी बताएं बात आप। सुन लें कि मुस्तकबिल करीब में आपके रिक्शे बंद ओ करके भाईजान, आपको इलेक्ट्रिक रिक्शे देंगी हुकूमत हमें फ्री दे तो फिर है, जब हमारे पास पैसा नहीं होगा हमें कहाँ से मिलेगा? हमसे तो वो लेके जाते हैं ना जिसके पास पैसा होगा, जब हमारे पास पैसे नहीं होगा। अब मैं 15,000 किराया, 5 बच्चे हैं, मेरे बच्चे पढ़े नहीं है, अनपढ़ बच्चे हैं अभी। माले मकान किराए से किराया ना दो तो कहता किराया नहीं सर तालीम घर से मुफ्त निकल है, जाए। आप उन्हें सरकारी स्कूल में डाला क्यों नहीं? स्कूल में कैसे? मेरा अभी स्कूल में डालते ये मैं एक बात आपको करता हूँ, ये मेरा ID कार्ड देख लें, ठीक है ना, लाहौर का ही है। मेरी बीवी को 10 साल हो गए, मैं जब 10 सर्टिफिकेट बनाऊँ कहता है 7,000 रुपये लेके आओ। अब मेरे पास 7,000 नहीं, मैं कहाँ से बच्चों, मेरे बच्चों का ID कार्ड नहीं बने हुए, ये देखें ID कार्ड नहीं बने हुए। ये मेरा ID कार्ड है, मेरी बीवी डेथ हुई 10 साल हो गए, बच्चों के ID कार्ड नहीं बने हुए। जब नादरा में गए उन्होंने कहा 10 सर्टिफिकेट लेके आओ, उनके यूनियन में गए वो कहते हैं 7,000 रुपये लेके आओ। कहाँ से? 200 रुपये फीस है मेरा ख्याल। नहीं भाईजान 7,000 कहाँ से लाए हम? आप ये रिक्शा चलाएं, बच्चों को पालें या उधर हम बच्चों को दें? कितना रिक्शे वो जुर्माना होगा ना, वो सही बता रहे हैं जुर्माना कि तो होगा, 7 जब साल का हमारे पास जुर्माना पैसे ही नहीं होंगे तो हम कहाँ से बनवाएं? ये बताया। ये मैंने 22 साल रिक्शा चलाया, 3 रुपए लेकिन किराया सर, था। बच्चों को स्कूल तो डालना चाहिए था ना। डालना हुकूमत चाहिए। ने आपके लिए तालीम मुफ्त की। अच्छा मुफ्त है ना तालीम सरकारी स्कूलों में। ओ तो भाईजान, आपको बच्चे जब वहाँ तो आप दाखिल और करवाते भाईजान जब जाते हैं ना वो फीसें ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ, कोई सहूलत नहीं सरकारी है स्कूल में ऐसा नहीं है। भाईजान। नहीं हमें पता ना कैसी तालीम है सरकारी, वो टाट नीचे और मट्टी मुट्टी पड़ी है, कोई जगह नहीं, वो नाम है सरकारी का। नहीं आप तो बेंच बन गए। वो भाईजान नहीं, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, नहीं हो सकता ये मुल्क ऐसे का ऐसे ही रहेगा बस। इन्होंने वारियां बांधी हैं बस। लीग आ चुकी है 5वीं मरतबा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी करता हूँ। 5वीं मरतबा क्या किया है इन्होंने? एक बंदा एक्सपीरियंस हो ना, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मेरा तजर्बा है ना, मुझे 5 साल बाद दोगे मैं चला लूंगा। कैसे चलाऊंगा? मेरा तजर्बा है, मैंने स्ट्रगल मेहनत की है। गवर्नमेंट का काम बंदा 5वीं मरतबा आ रहे हैं, बड़ों से लेके छोटों तक। मियाँ साहब आए हैं, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब आए हैं, हमजा नवाज आया, ठीक है जी। अब मरके नवाज 5वीं मरतबा हुकूमत कर मुल्क क्यों नहीं समझ में आ रहा जी? हमने गरीबों ने ठेका उठाया हुआ है, हमने ही फंसना है, हमने चक्की के नीचे आना है, हमने इधर जलालत काटनी पाकिस्तान में। सर वो कहते हैं बेहतरी आई है, इदारा शुमारियात के बोस क्या बेहतरी आई है? ये दरबार चलिए, मारते सारी खत्म कर दी है। कोई सबसे पहली बड़ी बात बताऊं, रिक्शे वालों को ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खर्चा ही नहीं उठा सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, 3,000 को महीने से प्लस क्या नाम है एक्टिव करें कितना 1 लाख रुपया बनता है। 1 लाख रुपया देंगे हर रिक्शे वाले को। दे हम आज ही रिक्शे बंद करते हैं, हमारे साथ बैठ के मुतालबा करें। हम चाहे ना रिक्शे वाले तो गवर्नमेंट का कर्जा उतार सकते हैं, हमारे साथ बात करें बैठ के। किसी साइड में इतना रिक्शा लाहौर में चलता है, ऑटो रिक्शा है, चिंची रिक्शा है, 200 रुपया भी डेली का हम देते हैं ना गवर्नमेंट को। फीस बिल्ली ला दे के मुल्क का कर्जा उतारते हैं। बाइक वाले साथ मारे आए, हम उतारते हैं मुल्क का कर्जा। ये किधर घूम रहे हैं? बेफजूल जुर्माने, बेफजूल पंगे। ट्रम्प को भी लोग भूल जाएंगे। सर जी सर मुल्क वाकई माशाल्लाह हम तरक्की बहुत कर रहे हैं माशाल्लाह। 10 साल हो गए मैं किराए ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजे भी किराए ते ही हैं। तरक्की कर रहे हैं ਅਸੀਂ। क्यों मरियम नवाज साहब आए ने? मेरी बात सुने, वजीर आजम ने ये निकाला, वो गया 10 लाख रुपया देंगे, ये करेंगे, वो किधर गया 10 लाख रुपया? प्रॉपर्टी वाले बंदे को मिला, मैंने अप्लाई किया है, नहीं मिला। मेरा किराए का घर है, सर मेरा दोस्त है, मेरा भाई वो अपने बंदे को देते हैं। मेरा दोस्त है, मतलब मोबाइल वाला ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, उसको उसका 10 लाख रुपया आ गया, हमें क्यों नहीं मिला? गरीब आवाम किधर गई? प्लाट होएगा तो मिलना है, जिसका को प्लाट नहीं है उन्होंने रक्षा मिलनी। प्लाट होगा उसका एक क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया पूरा सर जी करेंगे मेरी तो आपको गल मिलेगा। सुनो, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਈਏ? ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਈਏ? मेरे पास प्लाट आ मेरे नाल
सर आप दरखास्त देंगे उसके बाद कुरानदाजी होगी ना? भाई कुरानदाजियां नाल तो फिर हम बकरी दिहाड़ियां तोड़ के दो तीन भज्जे वर्गे करते बच्चे हैं। सर कुरानदाजी है ना, उसमें आपका निकल सकता है, इनका निकल सकता है, इनका निकल सकता है। अपना में निकलना तेरे मेरे वर्गे निकलना बच्चा नहीं काका तू ये तू आ बैग फड़दा बैग ही पड़ਿਆ कर ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਏਗਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾਏਗਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏਗਾ भाई वाम का वैसे ही वाम पे लगा है 1500 रुपया फीस थी फार्म की, 1500 रुपया फीस थी फार्म की, ठीक है वो खुदा दी पैसा नहीं है कितना चक्कर ला चुका मैं यकीन करे मैं थक गया मैं पर ये प्लाट दी हुकूमत किराएदारों के लिए कोई स्कीम क्यों नहीं निकालती कि किस्तों में उनको मकान दे दे, बेचारे कम अज कम अपनी छत तो हो जाए। मिलते ने बच्चे ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ सर स्मोक की बड़ी वजह रिक्शे कह रहे हो। ਏਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ क्या कोई स्मोक इधर है, स्मोक कहीं नहीं, धूप नहीं कर रही है, स्मोक है नहीं है, धुंध वैसे नहीं बढ़ रही, धुंध वाला कोई सीन ही नहीं है, स्मोक पल्ले से स्मोक डाल। पाकिस्तान में तो नहीं से नहीं बीमारी गवर्नमेंट निकाल देती है, अल्लाह की तरफ से साहब नहीं आता, गवर्नमेंट का साहब आता है। ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਆਂਦਾ ਧੁੰਦ ਝੁੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੋਗੇ सर वो इलेक्ट्रिक बसें है ना, ਉਹ ਭਾਈजान ये पेट्रोल नहीं यूज इलेक्ट्रिक करते, धुआं नहीं निकलता उनसे। ये तो बिल्कुल- आपको भी यही चाह रहे हैं कि आप रिक्शे जो है इलेक्ट्रिक कर लें। भाईजान वो जो फिर मोटरवे पे बसें कर रही डीजल फिर वो भी बंद कर दें। वो आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहे हैं। वो भाईजान वो किधर भी बंद हो रही है। मेरी बात सुने, ਉਹ ਐ ਰਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਰਸ਼ਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਗਾ? ਉਹ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਸ਼ਕਾ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣੇ, ਕੌਣ ਲੈਗਾ? 15-20 ਦਾ 6 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 15 ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਤੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ 10,000 ਅਸੀਂ 9 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ 9 ਭੈਣ ਭਾਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਣੇ ਬਸ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ भैंस से बस वो चाल रहेगा कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी आप भी देखे ना, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं आते? क्यों आप किधर गए जलसे जलास? जब इलेक्शन लड़ना होता है तब जलसे होते हैं, उसके बाद वाम का कोई एहसास नहीं, कोई कदर नहीं वाम की कि वाम फिर रही है रोडों पे घूम रही, किसी का क्या मसला है? बस अपना ही पड़ा हो, अपनी बसें चला दें, इधर पैप डाल दें, उधर पैप डाल दें, अच्छे भले घर हैं उनको तोड़ दें, कोई चक्कर नहीं है। जब वोट लेने होते हैं तब हर जगह पे एमपी आते हैं वो दरवाजा खड़े ऐसे जफ्फियां डाल रहा होता ओ यार वोट मनो दे यार तेरे में ओ यार वोट मनो ओ मोची में जाके चुकदा जाके मोची में जाके सा चुकदा है ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ तो आप लोग बिरयानी खा के वोट देते ही क्यों ਇਹ हैं? ਮਾਮ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਲ वो आपकी गलती और मेरी गलती है ना, आप वोट देते क्यों हैं? ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮਕਾਵਾਂ हाँ जी मुका दो। ਜੈ ਹੋ ਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੈ ਹੋ ਜੀ ਬਾਮ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ आप अच्छा कर रहे हैं, ड्यूटी करते हैं, ये हमारा अरसद रात काम से है हम आपकी आवाज ऐवानों तक पहुंचाते मैंने हैं, पहले आपकी लेकिन बात राइट है मसला यही है कि जब आपसे वोट लेने आते हैं तो आप बिरयानी पे वोट देते क्यों? सर देखे मेरी बात सुने, मैं आपको आईडी कार्ड अपना दिखाता हूँ, सर्च करके देख ले, मेरा आईडी कार्ड मार ये के देख आपका ले। मेरा मसला नहीं है। इमरान खान, जब इमरान खान की हुकूमत आई मैंने उसको भी वोट नहीं डाला। ਨੌਨ ਲੀਗ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲੋਂ ਢੇਰ ਚੰਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਟਾ ਸਸਤਾ सर ਕੀਤਾ आप खिलाफ बोल रहे हैं, ये एक और भाइयों को कह रहे हैं जी बड़ा काम हुआ है, जी बताएं। जी भाई साहब बहुत अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह। पहले सड़कें सब टूटी हुई थी, पहले इमरान खान की हुकूमत में दसे मुझे कि कौन सी सड़क बनी है। नहीं अच्छा ऐसी बात है भाई साहब, जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथ बात करें, शेयर करें। अब नवाज शरीफ का हुकूमत की दौर है माशाल्लाह और सड़कें साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मरीज़ बीमार होता था ना एम्बुलेंस को फ़ोन करते थे, एम्बुलेंस आती थी
जब सड़क में ट्रैफिक है, रेडियो ऊपर लगी हुई हैं, मरीज इधर ही मर गया। ओ चाचा जी वो आपकी बात ठीक है, सड़कें भाई साहब सड़कें सारी और सड़कें साफ हो रही हैं तो आगे कौन करता था? यही करते थे ना सड़कें साफ। इमरान खान की और वो हुक्मरान वो जो इमरान खान था उसने तो 1 रुपए का काम नहीं करा। भाई साहब हम जो बात करेंगे ना इंशाल्लाह वो ठीक करेंगे। रिश्के बंद कर रहे हैं, ये आपको मंजूर है? ये रिश्के हमारे बंद कर रहे हैं। बंद हुआ है? कौन सा हमने हेलमेट डाला है? नहीं हेलमेट तो उन्होंने अपने बेचे हैं। हमारे पास कौन सा भाई साहब, मैं चांद गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास सलासी कार्ड है, बस मेरे पास है वो रिक्शे के कागज ही नहीं है, फिर बिल्कुल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ ही नहीं रहा। 5 मॉडल शहराओं पर आपका चिंगी रिक्शा बंद है, वो उधर बंद है ना, इधर तो चल रहा है ना माशाल्लाह। तो कौन ऐसी बात ही नहीं है, हम रोजी कमा रहे हैं माशाल्लाह। वो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमको कोई और रोजी दे देगा। हमारी रिक्शे गल्ला कर रहे हो मरियम साहब वाकई अच्छे काम कर रहे हैं सर। एक मैं छोटा 1 मिनट गल कर रहे हैं सर। है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ है? मेरा माइक है। ये आपका माइक है, ये आपका मैं छीन के ले जाता हूँ। आपने मुझे क्या कहना है? आपका माइक है, आपका मैं छीन के ले जाता हूँ, आपने मुझे क्या कहना है बाद में? बताएं ये अब आप बताएं ना, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। क्या बताऊँ आपको? आप छीन के लेके जाएं कैसे? मेरी प्रॉपर्टी आप कैसे लेके जा सकते हैं? तो फिर ये हमारी प्रॉपर्टी है सर, ये हमारी। अगर हम प्राइवेट रिक्शा चलाते हैं तो हम पेट्रोल खरीदते हैं आवाम से, हुकूमत से हम उनको टैक्स देते हैं। कोई भी हम गाड़ी का सामान खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं, खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। जब हमारे मुल्क में आपके ने टैक्स नहीं भाई साहब दिया, वो मुझे हुकूमत बताएं। सिर्फ मरियम नवाज के ऊपर या भाई साहब थप्पा लगा रहे हैं, वो हुकूमत दिखाए। नून लीग अंकल जी लावा टिकी नहीं हुकूमत, इमरान खान को ने टिकने नहीं दिया। नून लीग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं। तुसी तो खास हो तो तुसी तो कही जा रहे हो। भाई साहब अभी तक वोट किसी को भी नहीं डाला, पहले मैंने डाला था पीपल्स पार्टी को। तुसी ऐना क्यों कर रहे हो? ऐना क्यों तुसी चलती आ रही है? 2 बंदों की हुकूमत। वो सारा कुछ खत्म कर दियो, सारे कारोबार खत्म कर दियो, कारोबार खत्म कर दियो। केड़ियां सहूलतां मिल रही हैं जे? वो केड़ा एक दिन रवो ना घर ते शाम ਨੂੰ पता ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਵੋ? हम दिहाड़ी लगाएंगे, कमा के नहीं करते, रोटी कमा के नहीं करते। शुक्र है और जात पाक दा जो मरियम नवाज कर दी पी है बिल्कुल ठीक कर दी पी है। इमरान खान की हुकूमत आई है की कुछ नहीं कीता। शेर बस शेर बस जिंदाबाद, नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। भाई साहब जो बात है वो सच है। देखो गल है इमरान खान की हुकूमत आई की कुछ नहीं किया उन्हें, की कुछ नहीं किया उन्हें। सारा कुछ इमरान खान दिया जो डाकू है गवर्नमेंट साडे के आईयां ने जेड़ा असली भुगतने पे ना इमरान खान दिया कीतियां साडे के आईयां ने। एक मिनट, सब सही है, हम पाकिस्तानी लोग गलत है, ठीक है, सब सही है। वो सब ने आने अपना पेट को भर के उसने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, हम लोग गलत है, हम क्यों वोट उसको दे रहे हैं? हमें चाहिए वो ना चाहिए कि जो बंदा सही है उसको हम वोट दे रहे हैं, ठीक है, अपना वोट को खुद ही कदर होना यहाँ चाहिए। मसला एक और है जी, इनके लिए एक पार्टी ठीक है, इनके लिए दूसरी पार्टी ठीक है। हम पार्टी सिस्टम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे ना, हम अपने हक के लिए बोलते नहीं है। इमरान खान की हुकूमत में क्या हुआ? मैं जेल काट के खुद आया हूँ। इमरान खान की हुकूमत जी मैं जेल काट के आया, उन्होंने पता मुस्लिम लीग नून दा मेरे महल्ले का कौंसलर ने जो छापे बजे ने सब तो पहले मैनू चुकवाया उन्हें। मैं जेल काट के आया, मानी कुरानी जेल काट के मैं आया वहाँ। इमरान खान की हुकूमत के बीच मार खाधी है, हर चीज की है। ये पार्टी नूं छड्डो, मैं कहा पार्टी नूं छड्डना नहीं, इन्ना पार्टी नाल प्यार करने किन्ने कुरान पाक दे हरफ ने। मानी कुरानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाल दिलों प्यार करने और सिपाहियां और हद साडी जान भी जाती है। नो टेंशन कुरान नाल मिला रहे जे, दसो सब तो वड्डी देखो किड्डी गल है। वो को तौबा तौब करिए सारे इन्ने जने, वो प्यार करना अपनी जगह, लेकिन कुरान के मुतबादल उन्होंने बुला रहे हो पाकिस्तान के चोरा डाकुआं नूं। ओ छड्डो क्या बिगाड़ा नवाज शरीफ ने? ओ तो की रहन की दिता ने पाकिस्तान दा रहन की दिता जे। आप गलत है भाई साहब, वो ठीक है। ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ
2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਹੈਲਮਟ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੈਲਮਟ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਚਿੰਗ ਜੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਬਗੈਰ ਕਾਗਜ਼ੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਸਭ ਕੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਸਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ आप बताएं ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 200 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ 2000 ਦਾ 3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਯਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ चलान के रेट तो बढ़ गए हैं जी ਬੜ ਕਿਉਂ बढ़ ਗਏ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਏ हुकूमत ने बढ़ा दिए ਉਹ ਪਰ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ हुकूमत ਵਜ੍ਹਾ आपने और मैंने बनाई है ਅੱਛਾ आपने वोट दिया, इन्होंने वोट दिया, इन्होंने वोट दिया, मैंने वोट दिया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ मैं ਹੈ यकीन से कहता हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਣੀ हमारे वोटों ਨਹੀਂ से बनती है हम सब के लोगों के वोटों से बनती है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ सारी हुकूमत ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ 1500 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 25000 30000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 25000 ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੁਪਹਿਰੀ 10 गलत है ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ टैक्सेस लगा रही ना गवर्नमेंट वो पढ़े। आप पे टैक्स लगेंगे तो उनका निजाम चलेगा बताएं कैसे चलाएंगे ਅੱਛਾ ये रोड कैसे ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਰ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਦਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ उनकी बात देखो मेरी गल अगर जे पूरा लफ्ज़ ਉਹਦਾ ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ इनकी बात सुन लेना आपने एक बात रेपिटेशन पे हो रही है जी ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੋ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਮੁਲਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਆਵੇਗਾ मतलब कह रहे हैं जो टैक्स लगा रहे हैं वो ठीक लगा रहे हैं ठीक लगा रहे हैं वो उनकी राय है कि जो टैक्स लगा रहे हैं वो ठीक लगा रहे हैं मेरी और पहले सुनो ना देखो भाई ने किया है कि हर चीज लहदा हो गई फलानी चोरी ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਅਰਬ ਪਾਉਂਡ ਕਿੰਨੇ 50 ਅਰਬ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸਨ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ किन्ने इमरान खान ने आज तो 25 साल पहले तो एक चोरी करेगा सर देखें पहली बात ये है कि ये फैक्चुअल बात करें तो 25 साल पहले इतने मिल रहे थे कहने को आप कुछ भी कह रहे हैं देखें पहले की बात छोड़ दें हम करते हैं मौजूदा बात ठीक है हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस साल में हुकूमत ने कोई बेहतरी की आवाम के लिए पूरा साल गुजर गया दिसंबर आ गया बहुत बेहतरी की है हाँ बिल्कुल सही है ਚਲਾਨ ਜਿੱਥੇ 200 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 2000 ਦਾ ਕੀਤਾ 3000 ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ 1500 2000 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 5000 30000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰੇਗਾ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਘਟੇਗਾ नहीं तो सानू इन चीज़ों की अगर तजावुज़ात बनाएंगे वो तोड़ेंगे तो सही सर एक महकमा वकाफ की जगह है सर हुकूमत वापस नहीं सर लेगी तुसी बिल्कुल सही कह रहे
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਸਹੀ ਆਪ ਕਾਬਿਲ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਸਰ ਨਾ ਨਿਕਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, मगर सर दुकान वालों ने आगे फट्टे लगवाए हुए हैं। सर मेरी अर्ज सुने ना, वो फट्टे खत्म करने चाहिए ने। दुकान वाला 50,000 किराया दे रहा है, फट्टे वाले से 20,000 ले रहा है। वो गलत है ना, वो खत्म करना चाहिए। देखो मगर मार्केट तुसी तबाह बर्बाद कर रहे हो, वो पूरी मार्केट का कारोबार बंद कर रहे हो। अच्छा, आप बता रहे हैं ये भी बेहतरी हुई है? नहीं, हाँ उस लिहाज से बेहतरी जिस लिहाज से चलान। मेरा सवाल ये था ना कि क्या बेहतरी? हाँ यही बेहतरी है ना, चलान 200 से कारोबार खत्म हुआ, ये बेहतरी है। कारोबार खत्म हो रहा है। अगर ये काम खत्म करने से हमारे मुल्क का कर्जा उतर रहा है तो भाई बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, कोई अच्छा एक चीज आप बता दें भाईजान, चले तो जो उसने गिरवी रखी, आप बताएंगे इस साल में क्या बेहतरी आई है? उन्होंने तो बता दिया। इस साल जो है बेहतरी आई है जनाबे वाला, पिछले महीने सानू 91 रुपये बिल आया बिजली का, 91 रुपये नहीं ते मैनू एक मैनू 15 मिनट दिओ, 15 मिनट ना होवेगा ताडे सारे बंदियां नाल छित्तर खा के जावांगे, टिंड करा के बंद होगा। 91 रुपये बिल आना तो बहुत कर रहे हैं। 91 रुपये बिल आया, 91 रुपये बिल 91 रुपये बिल आया, 91 रुपये बिल आया तो मीटर डेड होए को 2 साल हो गए होने ने, समझ लगी? 10 साल खाली मीटर बिल आया जी, ठीक है, खाली मीटर हर चीज का मिलता पे, असली लोग आपकी बात सुन लेना। आप खाली मीटर दीवार पे टंगा उसका बिल कितना आता है, खाली मीटर टंगा उसका बिल कितना, किराया कितना पड़ता है, खुद समझदार हो कितना बिल पड़ता है उसका। ये कह रहा है 91 रुपये यूनिट, मानने की बात है सर, उनका मीटर बंद होगा। मीटर वही तो कह रहा हूँ ना मैं, बंद मीटर ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 400 ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ 400-500 बिल आइंदा सर। देखो मैं हम जा रहा मैं मजदूरी करने, एक मिनट बंद बिल मीटर का जो बिल है वो 500 मीटर पे नहीं, 91 रुपये समझ आती है। अगर उनका मीटर बंद है तो आ सकता है इतना, आ अगर सकता है। यही यूज ये ना बोले कि बिजली चलाई है तो ये बात नहीं बिजली चलाई पे है, ये बात नहीं है, ये वो गल नहीं है। मैं ਇੱਥੇ ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ बिजली ਜਦ ਸਾਰੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੋ ताकि ये बेचारे 91 रुपए कर रहे हैं। देखो जी, देखो घर में अगर एक लाइट भी जलेगी सर, मेरा एक कमरा एक बल्ब भी जलेगा ना, एक तो कमरा 91 रुपए समझ मेरी नहीं बात आता। सुनो सर, उसमें एक पंखा कमरा चलता है, फ्रिज है, कुछ है शायद नहीं, सिर्फ फ्रिज ਉਹ ਜੇ ਟੀਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਲਾਂ, 15 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਬ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 3091 रुपये बिल, 3000 ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 91 रुपये ਆਇਆ। ਮੈਂ 100 रुपया ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਭਾਈ, बड़ी गल है, वाह जी वाह। ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ गवर्नमेंट 9 रुपए की वकील साहब को 9 रुपए की टिप दे दी इन्होंने। महीने हो गए 11,000 रुपए, गवर्नमेंट नहीं मानती किसी को। 6 महीने हो गए 18,000 रुपए बिल भर रहे हैं, 6 महीने हो गए 18,000 रुपए बिल भर रहे हैं। 100 यूनिट 120 यूनिट चलता है, 18,000 रुपए बिल आ रहा है 6 महीने से। 6 महीने से 18,000 रुपए बिल भर रहे हैं, यकीन कीजिए। समझ लगिए, ये बहुत पंगे हैं, किराएदार हैं। देखो मैं जाना चाहना मेरा, क्योंकि मैं मजदूरी करनी, छोटी जी गल मरियम साहब अगे करना चाहते हैं। जिले किराएदार ना उन्होंने सारे एक मकान दे, क्योंकि असं किराया नहीं दे सकते, रक्षा चला के मजदूरी करके बच्चों का पेट पालना है। मरियम साहब सब ने एक मकान दो, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਭਾਜੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਅਮ ਸਾਹਿਬਾ ਖੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਢੋਣਗੇ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, मियां मोहम्मद नवाज जिंदाबाद। यार हमारा चलान जो होता है उसकी बड़ी कंप्लेन है यार, नजायज़ चलान।
इसकी तो ज़रा सिफारिश करें ना, आगे चला। नाज़रीन, आज लाहौरनामा में हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि रिक्शा ड्राइवर्स को किन मुश्किलात का सामना है, और साल 2025 जो अब ख़त्म होने जा रहा है, इसके बाद हुकूमत ने ये सोचा है कि हम मुस्तकिल में रिक्शा को ख़त्म करके इलेक्ट्रिक रिक्शों की तरफ जाएंगे। हुकूमत इस पर अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं, क्या रिक्शा ड्राइवर इस इक़दाम को मानेंगे या नहीं, आज के लाहौरनामा में हमने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन जब हमने इन लोगों से बात की तो उनका एक ही मसला है, चालान 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 और महंगाई। आज के लाहौरनामा से इतना ही, फ़ी अमानिल्लाह।